ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने बड़ी महत्वपूर्ण जो है विषय के ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार महाराज पृथु की कृपा के द्वारा पृथ्वी ने सभी जीवों के लिए जो भी उनकी ज़रूरतें थी, पेड़ों की क्या ज़रूरतें हैं, पौधों की क्या ज़रूरतें हैं, जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों की क्या ज़रूरतें हैं, यहाँ तक कि विषैले जो जीव हैं, सांप है, बिच्छू है, इनकी भी पृथ्वी से क्या ज़रूरतें हैं, जंगली जानवर, घरेलू जानवर, मनुष्य की क्या ज़रूरतें हैं, ये सब पृथु महाराज की कृपा के द्वारा सभी जीवों को अपनी अपनी ज़रूरतें, अपने अपने भोजन जो है प्राप्त हुए। और वो कैसे प्राप्त हुए इसका भी वर्णन हमने देखा था कि पृथ्वी ने एक रूप धारण कर लिया था एक गाय का, और गाय जो है दूध देती है। गाय दूध कब देती है? जब बछड़े की तरफ उसका स्नेह होता है। तो अलग अलग प्राणियों को एक वत्स का रूप दिया गया। जैसे हमने देखा जंगली जानवरों के लिए शेर जो है बछड़े के रूप में आया, पक्षियों के लिए गरुड़ देव को जो है वो रूप दिया गया। घरेलू जानवर के लिए हमने देखा कि जो नंदी है, जो भगवान शिव के वाहक हैं, उसने जो है वत्स का रूप लिया और अपने अपने उन्होंने पात्रों में जो है ये दूध रूपी अपना उत्पादन जो है पृथ्वी रूपी गाय से प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से अगर हम असद भी नहीं होते हैं, हम असत के रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम सत के रास्ते पर चलते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, तो पृथ्वी जो है गाय के रूप में हमारी भी सारी ज़रूरतें हमें प्रदान करेंगी। तो राजा उस प्रकार का होना चाहिए कि जिसकी कृपा के द्वारा पृथ्वी जो है प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के सभी प्रकार की ज़रूरतें जो हैं प्रजा को, बाकी जीवों को प्रदान करे। और इसके द्वारा एक बड़ा सुंदर प्रसंग जो हम समझ सकते हैं इस भागवतम के द्वारा कि भगवान ने पृथ्वी के माध्यम से और सभी जो अन्य ग्रह हैं, जीव जो है केवल पृथ्वी के ऊपर नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि चंद्रमा पर जो है जीव नहीं है, सूरज ग्रह के ऊपर जीव नहीं है। हमारी क्षमता नहीं है उसको समझने की। अन्यथा वेदों के अनुसार सभी ग्रहों के ऊपर जीव का वास है। वहाँ पर जीव जो है अलग प्रकार की परिस्थिति में होते हैं और उनका भोजन अलग प्रकार का होता है। जैसे देखिए पृथ्वी के ऊपर पंचभूत होते हैं। पंचभूतों में से पृथ्वी के ऊपर अर्थ, भूमि, मट्टी जिसे कहते हैं, तो ये अधिक मात्रा में है। अगर हम सूर्य में देखें तो अग्नि अधिक मात्रा में है। इसी प्रकार से कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां पर जल अधिक मात्रा में है। तो ये हमें समझना है, ये जो 5 भौतिक पदार्थ हैं ये अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं।
अब देखिए, अगर हम जल को ऊपर से देखें तो जल को ऊपर से देखने से तो हमें पता नहीं लगेगा कि भाई जल के अंदर में इतने सारे प्राणी हैं। अनेकों प्रकार के प्राणी जल के अंदर में होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जल के अंदर में जाने की क्षमता बना लें और हम जल के अंदर में प्रवेश करते हैं, तब जाकर के हम देख सकते हैं कितने प्रकार के प्राणी हैं। इसी प्रकार से अगर वो क्षमता हमारे अंदर में होती है कि हम चंद्रमा में प्रवेश कर सकते हैं, सूर्य में प्रवेश कर सकते हैं, तब हमें जो है पता चलेगा कि वहाँ पर भी जीव हैं और वहाँ के जीव अलग प्रकार के होते हैं, उनका भोजन अलग प्रकार का है। और भगवान ने सभी ग्रहों के अंदर में, जैसे पृथ्वी के अंदर में सभी प्रकार के उत्पादन की शक्ति दी है, सभी ग्रहों के अंदर में भगवान ने जो है ये उत्पादन की शक्ति प्रदान की है। तो ये हमें समझना है। इसलिए उपनिषद में कहा है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मतलब जीव तो अनेक है, नित्यो नित्यानाम, भगवान को नित्य बताया गया है। मतलब भगवान परमानेंट है, सत्य है। हम लोग भी नित्य हैं, हम भी सत्य चित आनंद है। तो लेकिन हम बहुनाम हैं, हम बहुत सारे हैं। तो परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। भगवान एक है, जीव अनेक है। वो एक हम अनेकों की सारी जरूरतें पूरी करता है। जैसे एक भौतिक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पिताजी जो है घर में अपने सारे परिवार की जरूरतों को पूर्ण करते हैं, तो उसी प्रकार से एको बहुनाम, एक जो है, हम जो बहु हैं, बहुत सारे हैं, विदधाति कामान, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, वो एक भगवान जो है अनेकों प्रकार के माध्यमों से पूर्ण करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हमें इस कथा के द्वारा समझना है। आगे पृथु महाराज के बारे में बताया है कि इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे राज्य की जो भी जरूरतें थी, सब जो है पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार से प्राप्त कर ली। और ये सब प्राप्त करने के बाद वो पृथ्वी के ऊपर संतुष्ट हो गए और बड़े प्रसन्न हो गए। और बताया जाता है कि उनका स्नेह पृथ्वी की तरफ बढ़ गया। पहले क्रोध था, देखिए पहले क्रोध था, बड़ी क्रोध के साथ में पृथ्वी के पीछे भाग रहे हैं। और पृथ्वी जो है गाय का रूप धर करके भाग रही है। पृथु महाराज के क्रोध से डर करके अनेकों जगह उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी पृथु महाराज ने पीछा नहीं छोड़ा। और अब हम देखते हैं कि जब पृथ्वी सारी जरूरतें प्रदान कर रही है, तब पृथु महाराज, अब क्रोध उनका चला गया है, संतुष्ट हो गए हैं, अब उनका स्नेह बढ़ गया है। और भागवतम में वर्णन किया है कैसा स्नेह, जैसा पिता का अपनी पुत्री के प्रति होता है, इस प्रकार से महाराज पृथु का स्नेह अब पृथ्वी की तरफ बढ़ गया है। तो अब स्नेह बढ़ने के पश्चात, जैसा पृथ्वी ने बताया था पहले कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा को सभी प्रकार की ज़रूरतें पूर्ण रूप से प्राप्त हों और आपकी प्रजा जो है अनेकों प्रकार का उपयोग कर सके पृथ्वी का, तो मेरे जो ऊंचे नीचे अनेकों प्रकार की जो जगहें हैं, जैसे कई जगह पर पहाड़ हैं, कई जगह पर खाई है, और मनुष्य रहने के लिए हमें जो है समतल ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार हमें जो है पहाड़ों को काटना पड़ता है अपनी ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए। तो ये कार्यक्रम, ये व्यवस्था जो है आमतौर पर इंद्र देवता के द्वारा अपने वज्र के द्वारा की जाती है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब बिजली जो है ज़ोर से चमकती है
तो कई बार जो है गर्जन के द्वारा ये पहाड़ जो है टूट जाते हैं और टूट करके धीरे धीरे गिरते हैं और समतल हो जाते हैं। या फिर कई बार भूकंप आता है, उसके द्वारा जो है ये पहाड़ समतल हो जाते हैं। तो पृथु महाराज ने प्रतीक्षा नहीं की इंद्र देवता की, उन्होंने स्वयं जो है अब पृथ्वी को अपनी बाणों के द्वारा, अपनी तीर कमान के द्वारा जगह जगह पर उन्होंने जो है उसको समतल कर दिया और मनुष्य जाति के लिए उन्होंने जो है उसको अनुकूल बना दिया ताकि पृथ्वी का सही प्रकार से वो उपयोग कर सकें। और आगे ये भी बताया गया है कि पृथु महाराज के पहले लोग जो है जब राजा वेण थे तो उन्होंने कोई व्यवस्था राज्य के अंदर में नहीं की थी। जनरली क्या होता है, राजा अगर भोगी होता है, राजा को योगी होना चाहिए, भोगी नहीं। तो ये हमें देखना चाहिए किसको हम राजा बनाना चाहते हैं, क्या उसका हृदय योगी की भांति है। योगी का मतलब होता है जो सभी, जिसका कनेक्शन भगवान के साथ में है उसे योगी कहते हैं। तो जिसका कनेक्शन भगवान के साथ में है वो सारी प्रजा के बारे में, सभी जीवों के बारे में सोचेगा। उसका अपना परिवार नहीं है कि अपने परिवार के बारे में मात्र सोचेगा, वो सारी जनता की भलाई, सभी जीवों की भलाई के बारे में सोचेगा। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पृथु महाराज इस प्रकार के थे कि उन्होंने जो है अपनी जनता के बारे में जो है इतना सोचा। इनसे पहले जो राजा वेण थे वो केवल अपने बारे में सोचते थे, उनका केंद्र जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति था। जो असली शासक होता है उसका केंद्र भगवान होता है। जिसका केंद्र भगवान है वो सभी के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसका हृदय भी भगवान की भांति विशाल होता है। तो ये हमें समझना है। तो इससे पहले जो है बताया गया भागवतम में कि कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता था। उसके कारण ना तो उसने लोगों के घर को जो है घर की उनको कुछ फैसिलिटी दी, ना उन्होंने जो है कुछ बढ़िया नगर बनाया, ना वहाँ पर किले बनाए गए कि दुश्मनों से जो है हमारी प्रजा की रक्षा की जा सके। कुछ व्यवस्था उसने नहीं की थी। लेकिन पृथु महाराज ने अब जो है ये सारी व्यवस्था प्रारंभ कर दी। तो भागवतम में वर्णन दिया क्या क्या व्यवस्था उन्होंने की। जैसे पशुओं के लिए उन्होंने चारागाह बनवाए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग केवल अपने मनुष्य समाज के बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, वो भी हम लोग नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ तक कि जो राजनीतिक लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो भी यही सोचते हैं कैसे गद्दी हथिया लूँ और बाद में 5 साल के लिए शोषण करूँ, पैसा कमाऊँ और बाद में जनता जाए भाड़ में। तो इस प्रकार से है, सभी लोग उस प्रकार के नहीं होते हैं। तो ये हमें देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, नेताओं का कर्तव्य क्या होना चाहिए। उनका दिल बड़ा विशाल होना चाहिए। वो कब हो सकता है जब उनका कनेक्शन भगवान के साथ में है, उन्हें महात्मा बताया जाता है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था की। उन्होंने जो है पशुओं के लिए चारागाह बनवाए, जहाँ पर गाय जा कर के, भैंस जा कर के, बाकी जानवर जा कर के अपना भोजन प्राप्त कर सकें। मनुष्यों के लिए उन्होंने जो है ग्राम बनवाए, नगर बनवाए, शहर बनवाए। तो लोगों के अनुसार कुछ लोग जो है कृषि करके गांव में रहना चाहते हैं, कुछ बढ़िया घर बना करके जो है टाउन में रहना चाहते हैं, कुछ जो है शहरों में रहना चाहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता में हम लोग ये उदाहरण देख सकते हैं। वृंदावन एक गांव की भांति था, मथुरा जो है थोड़ा डेवलप्ड शहर था, और द्वारका जो है वो तो आलीशान बड़ा बहुत जो है ऐश्वर्य से भरा हुआ वो भगवान का द्वारका राज्य था, जिसको देख कर कि इंद्र देवता भी जो है वो भी ईर्ष्या करते थे।
इस प्रकार की सुविधाएं जो है, स्वर्ग लोक से भी बढ़कर के सुविधाएं द्वारका के अंदर में थी। तो पृथु महाराज ने जो है इस प्रकार से सभी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं कि सरकार प्लानिंग करती है, टाउन की प्लानिंग होती है, गांव की प्लानिंग होती है, सड़कें किस प्रकार से बनेंगी, जो सिस्टम, जो पानी का, जो घर से जो क्लीन किया हुआ पानी है वो कहाँ पर जाएगा। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि सिस्टम सही नहीं होते हैं। आज जो हम लोग देखते हैं यमुना नदी में, गंगा नदी में हमारे घर का गंदा पानी जा कर के गिरता है। वो स्वच्छ पानी जो हिमालय से आता है, आज हमने वो सिस्टम सही प्रकार से नहीं बनाए हैं, क्योंकि लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, जनता की भलाई के बारे में, नेचर के बारे में, प्रकृति को किस प्रकार से क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, बहुत कम लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो ये हम पृथु महाराज के अंदर में देख सकते हैं। तो उनके कारण जो है सारी जनता बिल्कुल प्रसन्न थी, संतुष्ट थी। तो ये उदाहरण दिया गया, पृथु महाराज बिल्कुल पिता के समान थे और पृथ्वी माता के समान। तो बताइए, अगर बढ़िया पिता हैं और माता हैं तो क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? तो हम लोग तो आराम से उनकी संतान जो है बिल्कुल शांति के साथ में, संतुष्टि के साथ में अपना जीवन बिता सकेंगे। ये पृथु महाराज ने करके दिखाया अपने उदाहरण के द्वारा। और अब जो है पृथु महाराज अपनी प्रजा की भलाई के लिए 100 यज्ञ करवाने वाले हैं। और ये जो है इसके साथ ही अब नया अध्याय जो है प्रारंभ होता है। तो उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।